जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र। आज की सेशन में हम आपके लेकर आ गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस सेशन को कंप्लीट वॉच करने का प्रयास कीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रयास मत कीजिए, आपको वॉच ही करना है, समझे ना। प्रयास मत कीजिए, आपको वॉच करना है, कंप्लीट वॉच कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आज की सेशन होने वाला है। और इससे भी पहले बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो कि सेशन में आपके अपलोड कर चुका हूँ। अगर उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देख पाए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए क्योंकि आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। सभी पेपर का एकदम एकदम रेलिवेंट ही क्वेश्चन करवाए जाएंगे, फालतू का यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन नहीं करवाया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी स्टूडेंट अगर पेड पीडीएफ चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी डाउट होता है, क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी दिक्कत होता है, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको भेज दिया जाएगा, समझे। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपको वहां पे क्लास रिलेटेड बहुत सारे पीडीएफ वगैरह भी आपको वहां पे दिए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, समझे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जनजातियों व कमजोर वर्ग, दलित महिलाएं, दलित महिलाएं और अल्पसंख्यकों की जनसंख्या प्रोफाइल और संबंधित मुद्दों के बारे में बताइए। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि यहाँ से उत्तर इसका स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना कर ही उत्तर लिखे अपना आंसर शीट में। तो हम लोग लिखेंगे भारत की जनसंख्या एक महत्वपूर्ण हिस्सा जनजातियों, कमजोर वर्गों, दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों से बना है। इन समूहों की जनसंख्या प्रोफाइल और संबंधित मुद्दों को निम्नलिखित बिंदुओं से समझाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले देखेंगे जनजातियों इसके बारे में हम लोग देखेंगे, जो कि आता है जनसंख्या प्रोफाइल। सबसे पहले देखेंगे जनसंख्या प्रोफाइल, यानी कि भारत में जनसंख्या एक सेकेंड भारत में जनजातीय जनसंख्या लगभग 8.6% है। जनजातीय लोग मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और उत्तर पूर्वी राज्यों में रहते हैं। कौन? तो जनजातीय। और ये कितने हैं? तो भारत के कुल जनसंख्या का कितना? तो लगभग 8.6%। आप लोग ध्यान में रखिएगा इन सारे पॉइंट को। चलिए इसके बारे में देखते हैं संबंधित मुद्दे। इनके बारे में कौन कौन से संबंधित मुद्दे हैं प्रमुख, तो चलिए उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें आता है शिक्षा, उच्चतम स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने में क्या है? तो कठिनाई है इन लोगों के पास। चलिए आगे देखेंगे स्वास्थ्य सुविधाएं की कमी और कुपोषण के शिकार ये हो जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे आर्थिक स्थिति, उनकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से होती है? तो गरीबी और बेरोजगारी। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे क्या? तो भूमि अधिकार क्या है? तो भूमि अधिग्रहण और विस्थापन, समझ ना। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कमजोर वर्ग में हम लोग क्या देखेंगे? इसमें आता है जनसंख्या, इसका प्रोफाइल सबसे पहले देख लेते हैं। तो यह वर्ग आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं? तो कमजोर लोगों को शामिल करता है, यानी कि यह वर्ग में किसको शामिल किया जाता है? तो जो आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं, उन्हीं को इस वर्ग में शामिल किया जाता है। जो समाज के विभिन्न समुदायों से हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग समुदाय से भी हो सकते हैं, किसी एक समुदाय को ही शामिल नहीं किया जाता है। इसमें सिर्फ आपको इसमें ध्यान रखा जाता है जो आर्थिक दृष्टि से क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। चलिए इसके बारे में संबंधित मुद्दे देखेंगे, जो कि आता है आवास, उचित आवास की कमी होती है इनके पास। और नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच की कमी होती है इन लोगों के पास। चलिए आते हैं आजीविका, इनकी आजीविका क्या है? तो अस्थायी आजीविका साधनों की क्या होती है? तो कमी होती है, यानी कि कोई भी ऐसी आजीविका उनके पास नहीं होती है जो परमानेंट हो, अस्थायी हो। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट में आता है दलित।
दलित क्या होता है तो इसके बारे में भी चलिए देखते हैं। तो भारत में दलित जनसंख्या लगभग कितना है तो 16.6% है। यह वर्ग समाज में सबसे अधिक भेदभाव का शिकार रहा है। मतलब कहने का मतलब है जो दलित होते हैं ना उनके साथ बहुत ही ज्यादा भेदभाव का यहाँ पे देखने को मिलता है, भेदभाव जो कि इनके साथ किया जाता है बहुत ही ज्यादा, समझे। और जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत दलित है तो 16.6%। आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चलिए इसके बारे में देखते हैं कौन कौन से मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे हैं। तो जनजातीय भेदभाव, एक सेकंड, जनजातीय नहीं, जातीय भेदभाव किया जाता है, यानी कि सामाजिक बहिष्कार और उत्पीड़न इसके साथ होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे शिक्षा और रोजगार। शिक्षा में भेदभाव और रोजगार के अवसर क्या होते हैं, इनके पास कम होते हैं, कमी होती है। चलिए आगे देखेंगे इसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से होती है। तो गरीबी और आर्थिक पिछड़ापन, गरीबी और ये आर्थिक पिछड़ापन होते हैं। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आता है महिलाएं। महिलाएं भी देखेंगे। तो जनसंख्या इसका प्रोफाइल हम लोग देखेंगे तो महिलाओं की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है तो 48.4% है। इससे ही आपको लिंगानुपात का भी पता चल सकता है। तो भारत का जो कि लिंगानुपात कितना है तो 943 है। ये कितना है तो 2011 के जनगणना के अनुसार। लिंगानुपात कहने का मतलब है कि 1000 अगर पुरुष है तो 943 महिलाएं हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ पे भी देख रहे होंगे कि अगर यहाँ पे जैसे अगर 50 लिंगानुपात अगर 1000 रहता ना, 1000 अगर रहता तो इसका जो जनसंख्या वो कितना रहता तो यहाँ पे जनसंख्या रहता पूरा रूप से 50%, समझे ना। इस प्रकार से भी हमको पता चलता है कि जो भारत का लिंगानुपात जो कि यहाँ पे कम देखने को मिलता है, यानी कि लिंगानुपात कितना है तो 943 है, समझे। चलिए इसके बारे में संबंधित मुद्दे हम लोग देख लेंगे। तो लिंग भेदभाव होता है, समाज में लैंगिक या समानता देखने को मिलता है। शिक्षा जो कि महिलाओं की शिक्षा में क्या होती है तो कमी होती है। स्वास्थ्य, इसकी स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है तो मात्र स्वास्थ्य और पोषण संबंधित समस्याएं देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे इसकी सुरक्षा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और उत्पीड़न का शिकायत भी आप लोग को मतलब कि इसके बारे में भी आप लोग सुने होंगे। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 5 में हम लोग देखेंगे अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक कहने का मतलब कि माइनॉरिटीज। जनसंख्या प्रोफाइल इसके बारे में देखेंगे तो भारत में अल्पसंख्यक समुदायों में मूल्यतः मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और फारसी शामिल हैं, समझे। मुस्लिम जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग कितना है तो 14.2% है, समझे। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बारे में आप लोग चलिए संबंधित मुद्दे देखेंगे जो क्या आता है धार्मिक भेदभाव और सांप्रदायिक हिंसा आप लोग देखे होंगे। और नेक्स्ट में आता है शिक्षा और रोजगार। शिक्षा और रोजगार के अवसर क्या होते हैं तो कमी होती है इनके पास। चलिए देखेंगे आर्थिक स्थिति इसका क्या है तो गरीबी और पिछड़ापन इसको देखने को मिलता है, यानी कि इन सभी चीजों का इन्हें सामना करना पड़ता है, समझे। चलिए आगे देखते हैं जिसकी इस क्वेश्चन का समग्र निष्कर्ष के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। निष्कर्ष लिखना जो कि एक बहुत ही कंपलसरी ये पॉइंट हो जाता है, जैसे कि आप लोग का सब्जेक्टिव एग्जाम हो रहा है। तो निष्कर्ष आप लोग जरूर मेंशन कीजिएगा अपने आंसर शीट में। इसमें हम लोग लिखेंगे इन समूहों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार के लिए सरकार ने विभिन्न नीतियों और योजनाओं को लागू किया है। इसके बावजूद इन समूहों के उत्थान यानी कि उन्नति के लिए अभी भी सतत प्रयास की आवश्यकता है। समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए जन जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच जाते हैं या फिर इससे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करवा दिए हैं उन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग एक जगह पर सीक्वेंस वाइज से देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को देख सकते हैं। और अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए, समझिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी सारे वीडियोज हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। और जिन भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ चाहते हैं डाउनलोड करना तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट वगैरह होता है साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको भेज दिया जाएगा ताकि आपका फ्यूचर में अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं।
समझे। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे क्लास से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।